चलिए, डिजाइन क्यों नहीं आ रहा था मैं आपको बता देता हूँ। इसमें प्रॉपर टेलविंड इंस्टॉल नहीं था, तो मैंने टेलविंड को इंस्टॉल कर दिया और कंपोनेंट को ये एनेबल कर दिया यहाँ पे। ठीक है। हेलो। सर। देखो, जैसे मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ। ठीक है। जी इतना सर। क्लियर। ठीक है। अब ये रेड कलर आ रहा है, तो रेड कलर को भी हटा देते हैं यहाँ से। लेस। तो ये हमारा लेस समझ आ गया। यस सर। अब इसके बाद हम जब टेम्पलेट में काम कर रहे थे, तो एक सेकेंड। अब भाई इंडेक्स तक तो मेरे पास आ गया है। अब इसके अंदर सेकंड पार्ट क्या है? फॉर रेंटल और फॉर प्रॉपर्टी ओनर। क्लियर यहाँ तक? यस सर। ठीक है। तो इस डाटा को कॉल करने के लिए, ठीक है, हमने क्या किया था, यहाँ पे एक फंक्शन बना रखा था अपना। भाई ये तो फंडामेंटल हम दे ही चुके थे। तो एक सेकेंड। लेआउट। एक मिनट। बॉटम पेज रहने दो। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया था हीरो। अपना पेज पे जाओगे तो दिस। इतना क्लियर। अब हीरो ऐड करने के यस। बाद, ठीक है, हीरो ऐड करने के बाद हम जाते हैं किस पे? अपने इनबॉक्स पे। क्लियर है यहाँ तक? अब इन बॉक्सेस पे चलते हैं, सबको क्लोज करते हैं पहले। यहाँ पे हम कौन सा डिजाइन कॉपी करते हैं? ये वाला। ये एक सेकंड। ये सेकंड वाला क्लियर है यहाँ तक? इतना जी क्लियर? सर, सेकंड। ठीक है, तो इस डिजाइन को कॉपी करते हैं और वहां पे उसको अटैच करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गया, इनबॉक्स पेज को मैंने कॉपी किया। और पहले पेज पे चलते हैं। पेज पे जाने के बाद पहले इसको इंपोर्ट करते हैं। पहले तो इन्फो बॉक्सेस। फिर गायब हो गया। इसने बड़ा दुखी कर लिया। तो मैं लिखता हूँ इंपोर्ट इन्फो बॉक्सेस। स्पेलिंग गलत है। ओहो। एक मिनट। यस, ठीक तो है। चलिए। फ्रॉम सिंगल कोड किया हमने। कंपोनेंट स्लैश दस। और हमने दिया यहाँ पे दस। फाइल को सेव किया एक बार। तो दिस ये आ गया। इतना क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। तो अब हमने क्या किया भाई, इतना फंडामेंटल हमारे पास दिस ये आ गया। अब इसको डिस्प्ले करने के लिए हम कहाँ पे गए भाई? इसके पेज पे गए, वहां से इस कोड को कट और पेस्ट करते हैं। तो हमने कल ऑलरेडी ये इस बॉक्स में आए। ये हमने कल ये रहा हीरो, ये रहा रेंट और दिस वाला कोड। हमने क्या किया, सबसे पहले देखो। अब इसके अंदर दो कैटेगरी बनी हुई रखी है। एक बनी है हमारे पास, अगर ब्राउजर पे देखो, ब्राउज और ऐड। क्लियर? एक रेंट के लिए और एक प्रॉपर्टी ओनर के लिए। तो फॉर रेंट ये रहा, प्रॉपर्टी ओनर ये रहा। अगर मैं इन दोनों को देखूं ध्यान से, तो दोनों का शायद फॉर्मेट एक जैसा ही है। क्लियर? जी सर। ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, पूरा फंडामेंटल लेने की जरूरत नहीं है। इस सेक्शन को करो आप कॉपी पहले। ठीक है। सिर्फ पेरेंट कोड निकालना है खाली पहले हमें। ठीक है। तो हम कहाँ पे गए? इन्फो बॉक्सेस पे गए। यहाँ से हमने इसको दिया, इसे करा पेस्ट। अभी अंदर का सब पार्ट हटा दो, ताकि कहीं और से हम इसे कॉल करेंगे। एक मिनट। ये डिफ सेक्शन हमने यहाँ से रिमूव करा। ये डिफ सेक्शन हमने यहाँ से रिमूव करा। इतना क्लियर? और
इसके अंदर डिजाइन कहां से आएगा? इन्फो बॉक्स से। कितना समझ आ गया? जी सर। तो यहाँ पे इंपोर्ट करो पहले, इंपोर्ट इन्फो बॉक्स का नाम। यहाँ दिया फ्रॉम दिस, और यहाँ पे हमने इंपोर्ट करा लाइक। पहले तो हमने इसे रन करा, इन्फो बॉक्स लिख के आ गया। भाई जो यहाँ पे लिखा हुआ था देखो, H2 info box पेज। अच्छा ये H2 होगा। इतना क्लियर है? जी सर, क्लियर है। अब इस पेज पे अगर मैं देखूं तो कितने सेक्शन है? दो सेक्शन है। क्लियर? अगर दो सेक्शन है तो क्या करो, इसको दो बार लिख दो। देखो, तो ये देखो दो बार कॉपी बना देगा उसकी। बन गया, यहाँ पे एक कॉपी ये रही, एक कॉपी ये रही। जी सर। तो तीन कॉपी बना दो, चार है तो चार कॉपी बना दो। समझ आ गया? इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, ताकि डायनामिक करने में दिक्कत हो। अब हमने क्या किया, इसको उठाया। अब ये दो लाइन तो मेरी लिखी हुई है, अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं तो पहली दो लाइन तो मेरी वहां पे है। इस डिव को करो कॉपी। कॉपी करने के बाद आप सीधा यहाँ पे जाओ और इसे करो पेस्ट। फाइल को करा हमने सेव। सेव करने के बाद रन किया, देखो दो बार आ गया बड़े आराम से। या कुछ पूछना है इसमें? पहले ये बताओ यहाँ तक। क्लियर है सर। भाई बॉक्सेस, बॉक्स बनाया एक, इसकी दो कॉपी जनरेट हमने यहाँ पे करी और पेज में जाके इसको कर दिया बाइंड। इतना क्लियर? आप चाहो तो ये काम एक पेज पे भी कर सकते हो, और एक पेज पे करते तो दोनों बॉक्सेस के लिए अलग अलग कोड करना पड़ता। तो हम यहाँ से डायनामिक कोड जनरेट करेंगे इसका। इतना क्लियर? यस। यहाँ तक समझ आ गया या कुछ पूछना है बताइए पहले। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो ये फंडामेंटल हमने कर दिया यहाँ पे दिस। अब इस फंडामेंटल का आने के बाद अब देखो करना क्या है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट चलाना है हमें इसके अंदर। देखिए अब हो क्या रहा है बेसिकली। अब हमें क्या करना है भाई, इस बॉक्स का डिजाइन और इसका लॉजिक, इसका डाटा मुझे कहाँ पे डिस्प्ले करना है? बॉक्स पेज पे। क्लियर? जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, फाइंड योर ड्रीम। अब मुझे भाई जो भी रेंटल लिखना है या जो भी मैं लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब, आप रन करो। यहाँ पे क्या आ गया? फाइंड योर ड्रीम रेंटल आ गया। फाइंड योर ड्रीम ऑफ रेंटल प्रॉपर्टी बुक मार्क, डाटा आ रहा है। बट मैं यहाँ पे गया तो यहाँ देखूं तो क्या है, दोनों का अलग अलग डाटा आ रहा है। जी सर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको पहले करा कॉपी, ट्राई करा, और एक बार मैं इसके पास गया, इन दोनों के बीच में लिखा ये कोड, फाइंड योर दिस। क्लियर? दूसरे का डाटा उठाया, इसका कोड दिया मैंने यहाँ पे। इतना क्लियर? ये। एक बार रन करा अपने प्रोजेक्ट को, तो ये कुछ डाटा मेरे पास आ रहा है। क्लियर? अब इस डाटा पे काम करने के लिए मैं गया वापस अपने पेज प्रोजेक्ट पे, इन्फो बॉक्स पे गया। सबसे पहले तो हमने क्या किया, इस कंटेंट को करा यहाँ से गायब। इतना समझ आ गया? इतना क्लियर? क्लियर। जब ये कंटेंट हो गया है यहाँ से गायब, तो एक बार रन करता हूँ, देखो डाटा हट गया।
डाटा रिमूव होने के बाद, बट हमने डाटा कहाँ पे लिख रखा है, इन्फो बॉक्सेस पे। अब ये डाटा मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करने के लिए पहले मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया था, यहाँ पे क्या कॉल करेंगे, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। और यहाँ पैराग्राफ के पास गए, यहाँ क्या दे दिया, चिल्ड्रन। फाइल को सेव करा, देखो दोनों जगह अलग अलग नाम आ गया, हेडिंग। इतना समझ आया। जी सर। तो पहला काम तो हो गया मेरा ये, ठीक है। अब दूसरा काम, कि भाई यहाँ पे बटन भी दे रखा है, ब्राउज प्रॉपर्टी, और देखो यहाँ बटन कैसे दे रखे हैं, नाम दोनों का पहला अलग अलग हो जाए, टेक्स्ट तो अलग हो गया, बटन की प्रॉपर्टी दोनों की अलग अलग हो जाए। इतना क्लियर। तो देखो बहुत जी। सिंपल प्रोसीजर है, करना क्या है, अब हमें इन दोनों बटनों का नाम अलग अलग करना है। तो अलग अलग करने के लिए मैं वापस गया अपने इस प्रोजेक्ट में, जहाँ पे बटन है, यस यहाँ पे आ गए। यानी कि अब मुझे बटन चाहिए, तो बटन वहां से मुझे हटाना पड़ेगा। एक सेकंड के लिए मैंने कर दिया कमेंट, देखो रन किया, हट गया बटन। हटने के बाद इसके पास गया, कह रहे अब आपको इसके अंदर बटन का फंडामेंटल चाहिए। तो हम कहाँ पे गए, बटन का फंडामेंटल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या दिया, यहाँ पे देखो हेडिंग और बटन दोनों देना है। हेडिंग, हमने क्या दिया, हेडिंग। हेडिंग में हमने क्या लिखा, ब्राउजर पे चलो, फॉर रेंटल। तो एक हेडिंग ये आ गई। सेम एक हेडिंग हमने यहाँ पे दी, इसकी हेडिंग क्या है, फॉर प्रॉपर्टी ओनर। हमने दिया फॉर प्रॉपर्टी ओनर। इतना समझ आ गया। जी सर। दूसरा, भाई इसके अंदर बटन भी है, मेरे को बटन भी देना है, ठीक है। तो बटन के लिए हमने क्या किया, देखिए बहुत सिंपल, यहाँ क्या दे दिया, बटन इन्फो इक्वल टू दिस। अब इसके अंदर टेक्स्ट क्या आ जाए हमारे पास, ऊपर देखो ऐड हो गया टेक्स्ट, और नहीं वो ऐड करने की जरूरत नहीं है, हटा दो इसे। टेक्स्ट, अब टेक्स्ट में क्या आ जाए, ब्राउजर पे गया, ब्राउज प्रॉपर्टी। इतना क्लियर। जब उस क्लियर। बटन पे मैं क्लिक करूं तो एक लिंक बन जाए, और लिंक कहाँ चला जाए, स्लैश प्रॉपर्टी। इतना समझ आ गया। इस बटन को करा कॉपी और पेस्ट। यहाँ पे आने के बाद हमने क्या किया, प्रॉपर्टी स्लैश ऐड। तो यहाँ आ गया ऐड प्रॉपर्टी। इतना समझ आ गया। यस सर। बट अगर मैं ब्राउजर पे रन करूं, तो क्या कोई, ना देखो प्रॉपर्टी चेंज हुई हेडिंग, ना इसका बटन आया। इतना क्लियर। अब इस जी। बटन को लाने के लिए हमने क्या किया, सिंपल सा प्रोसीजर चलाया इसको लाने के लिए। देखो लाने के लिए हमने क्या प्रोसीजर चलाया इसके अंदर, देखिए ध्यान से। अब बटन इन्फो डॉट टेक्स्ट, देखो हम गए सबसे पहले इसके पास, इन्फो। अगर हम देखें तो भाई फॉर रेंटल यहाँ पे क्या लिख के आ रही है, हेडिंग। तो अब इसको डायनामिक करना है, इसको मैंने यहाँ से हटाया, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने के बाद वापस गया, हेडिंग। इतना क्लियर। अब मैं यहाँ पे अगर तीन हेडिंग बनाऊंगा अलग अलग इन्फो की, तो तीनों अलग अलग हेडिंग शो करेगा। इतना क्लियर। दूसरा आ गया बटन इन्फो, डायनामिक बटन चाहिए आपको यहाँ पे। तो बटन को लगाने के लिए हमने सिंपल क्या यूज करा, एक लिंक।
या पहले मैं नॉर्मल प्रिंट कर देता हूँ, देखो। बटन इन्फो डॉट टेक्स्ट क्या आएगा पहले देखो। हेडिंग में गड़बड़ी है। एरर। ना ना, यहाँ पे जाओ, ये चिल्ड्रन बना हुआ है, हेडिंग, बटन, वो बटन ही नहीं है ना। बटन को भी कॉपी करो, प्रॉप्स की तरह जाएगा ना ये पास। इतना क्लियर? दोनों की अलग अलग हो गई। क्लियर। एज अ टेक्स्ट दिखा रहा है ये हमें, बटन भी और हेडिंग भी। इतना क्लियर? तो इसको थोड़ा सा लिंक बना दो। भाई टेक्स्ट तो आ गया, बट ये थोड़ा बटन की तरह ट्रीट करे। तो बटन की तरह ट्रीट करने के लिए हमने क्या दिया, लिंक। तो यहाँ पे ऐड कर दिया हमने लिंक। लिंक में दिया एच आर ई एफ। एच आर ई एफ में क्या दे दिया, बटन डॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट की जगह दे दिया डॉट लिंक। लिंक क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे आपने लिंक बना रखा है ये। क्लियर? यहाँ क्लियर। पे लिंक आने के बाद क्लास नेम उठा लो। भाई क्लास नेम वहां पे हमारी क्या लगी थी, डिलीट हो गई। ओहो, एक मिनट रुको। भाई जो क्लास नेम इस पे लिखा हुआ है वो क्लास नेम उठा लो। उसको जरा एक बार और ओपन कर देता हूँ। ये इसकी क्लास उठा ली पूरी की पूरी हमने, और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। इतना क्लियर? क्लियर। और इसे कर दिया क्लोज। अब जब क्लोज कर दिया तो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। बस, इतना समझ आ गया? जी सर। रन किया, देखो ऐड और क्लियर है यहाँ तक, या कोई डाउट बताओ। समझ आ गया? क्लियर है बिल्कुल? समझ आ गया? डिजाइन कैसे डायनामिक होगा पहले तो ये। क्लियर है गौरव यहाँ तक? क्लियर? क्लियर है सर। चलो अब इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। फुटर को जरा सेट कर देते हैं इसके अंदर, ताकि फुटर का डिजाइन भी आ जाए। तो ये आ गया फुटर हमारा। अगर जीएस दिक्कत दे तो बाद में जीएस को भी कॉपी कर देना फुटर में। ठीक है? तो यहाँ पे गए बॉटम पेज पे। अच्छा इसमें क्या दिया, रुको, हमने फुटर में, अच्छा ये ऑलरेडी पहले से हमने दे रखा है ना, फुटर तो बना ही हुआ है हमारा। कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। फुटर हमने बना ही रखा है पहले से फुटर। क्लियर? क्लियर है सर। चलिए, अब यहाँ तक का तो पार्ट हुआ ये। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है, आप इस एप्लीकेशन को रन करोगे। अब रन करने के बाद मान लो कि मैं ऐड पे क्लिक करूं, भाई ऐड प्रॉपर्टी का पेज आए। खाली प्रॉपर्टी पे क्लिक करूं तो प्रॉपर्टी का पेज आए, यानी कि कैसा पेज हो देखो। भाई ये प्रॉपर्टी डिस्प्ले हो रही है, इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो इसकी पूरी डिटेल निकाल के दे। समझ आ गया? या फिर ऐड पे क्लिक करते हो तो ऐड प्रॉपर्टी का पेज निकाल के दे मुझे। इतना क्लियर है? यस।
जी सर। तो अब ये काम करने के लिए अब हमें ना इसके अंदर प्रॉपर्टी का फंडामेंटल ऐड करना पड़ेगा ना, एक मिनट। मैं आपको एक डमी डाटा दे रहा हूँ, बात समझ रहे हो? ये जेसन की फाइल है डमी डाटाबेस की, क्लियर? जी सर। इसमें अगर आप देखोगे तो देखो कुछ है नहीं, सिर्फ जेसन का एक फॉर्मेट है जिसके अंदर बहुत सारे डाटाबेस बने पड़े हैं। अभी मैं इसको मोंगोडीबी से कनेक्ट करूंगा, क्लियर? पहले हम डमी डाटा को कनेक्ट करना सीख लें इसके अंदर, क्लियर है यहाँ तक? तो ये जेसन का एक थोड़ा सा डमी डाटा हमने बना रखा है, उस डाटा को जरा हम अपने प्रोजेक्ट में लेके आते हैं, क्लियर? तो ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो हमने क्या किया, प्रॉपर्टी डाटा को करा कॉपी और इसको इस प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर में डाल दिया। पेस्ट हुआ? जैसे ही आ गया देखो, क्लियर? अभी है क्या बता देता हूँ, जैसे ओनर की आईडी, नेम, टाइप, ये कहाँ मिलेगा? अभी आपको जब तक हमने डाटाबेस नहीं बनाया तब तक ये डाटा आपको मिलेगा। दिस, ये रहा देखो, नेम, प्रॉपर्टी टाइप, सारा कुछ लिख के आ रहा है। तो यानी कि इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल, इतना क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? जी सर, आ गया। तो हमने कर दिया दिस ये। अब हमें क्या करना है भाई, जो भी इसने डिजाइन बना रखा है उस डिजाइन को जरा हम क्या करते हैं, अपने इस प्रोजेक्ट में करते हैं कनेक्ट। जैसे प्रॉपर्टी डॉट एच टी एम, एक मिनट। चलिए मैं निकाल देता हूँ आने का। तो हमने क्या किया, अपनी डायरेक्टरी में गए, प्रॉपर्टी में जाना, ठीक है? और यहाँ मिलेगा आपको प्रॉपर्टी में पेज डॉट JSX, क्लियर? तो ये फंडा बटन वटन सब हमने यहाँ से क्लियर हटाया, सर। हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। यूज ग्लाइड छोड़ देते हैं, यस। अब हमने क्या किया, जब हम इसको पे क्लिक करें, यानी कि प्रॉपर्टी पे स्लैश प्रॉपर्टी पे क्लिक करें, तो मुझे क्या करे भाई, जो ये एपीआई आपने कॉपी पेस्ट करा है अभी, कौन सा ये, प्रॉपर्टी डॉट जेसन, ये क्या करे, डिस्प्ले होना स्टार्ट हो, क्लियर? क्लियर सर। के बाद डाटाबेस हम इसका आखिरी में क्रिएट करेंगे पूरा, जब तो हमारा स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाएगा, फॉर्म वॉर्म सब कुछ, ठीक है? जी तो सर। हमने क्या किया, इंपोर्ट, सबसे पहले कैसे इंपोर्ट करना है इसको आपको, इंपोर्ट प्रॉपर्टीज फ्रॉम एट द रेट स्लैश प्रॉपर्टीज डॉट जेसन, इसके पास गया और एक बार कंसोल डॉट लॉग, इसमें क्या लिख के देखा हमने भाई, प्रॉपर्टी में क्या डाटा आएगा हमारे पास। फाइल को सेव करते हैं, एक बार रन करते हैं, इसकी इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, ये देखो आ गया डाटा, पूरा एपीआई हिट हो गया। वो कब होगा, जब इस पेज पे आओगे, इतना क्लियर है? जी सर, क्लियर। एरर किसमें आ गया, रुको, ये क्लास नेम हेडिंग के पास चलो, जरा क्लास को चेंज करो पहले।
हेडिंग किसमें दी है हमने? तो देश यहाँ पे गए, इंस्पेक्ट करा, एक बार रीलोड, तो देश ये आ गया, देखो डाटा पूरा। अब जब डाटा आ गया तो भाई अभी तो हम इतना कर सकते हैं डमी के तौर पे, भाई इस प्रॉपर्टी का डिजाइन बनाए। डिजाइन कैसा होगा मैं आपको फॉर एग्जांपल रन करके दिखाता हूँ। इस तरीके का इमेज आ जाए, इसका नाम आ जाए, ये सारा फंडामेंटल। भाई ये तो हम बड़े आराम से बना सकते हैं। भाई डमी डाटा तो मेरे पास है ही ऑलरेडी पहले से। क्लियर यहाँ तक? अगर डमी आ गया तो फिर क्या रह गया, डीबी से डाटा फेच करना और ऐड करना। क्लियर? इतना क्लियर है? क्लियर है फिर। तो ये काम करने के लिए अब देखो, तो ये डाटा तो हमारे पास ऑलरेडी डिस्प्ले हो ही गया। तो हम पेज पे गए, उसका एक डिफ सेक्शन बना के छोड़ देते हैं ताकि थोड़ा सा लुक सा दे जाए। क्लास नेम दे दिया टेक्स्ट टू एक्सप्रेस। ये हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं देनी हमें, बस। अब ये काम करने के लिए, ठीक है, अब ये काम करने के लिए सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, भाई प्रॉपर्टी है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा। तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले मैं गया अपने इस पेज पे, थोड़ा सा डिजाइन का कॉन्सेप्ट निकालते हैं। नोटपैड या वीएस कोड में इसको भी ओपन कर लो। देखो अब ये डिजाइन कहाँ है, ये नैप बार हटाओ, शायद यही है, एक मिनट रुकना, चेक कर लें कब है ये। देखो 4200 को सर्च करते हैं, ये आ गया। तो यानी कि ये सेक्शन है हमारा पूरा का पूरा लिस्टिंग का। क्लियर? जी सर। ठीक है। तो ये सेक्शन है। अब सारा डाटा नहीं उठाना आपको, सिर्फ एक ही डिव उठाना। या एक एक करके मैं वहां से कॉपी करूंगा, रुको तब नहीं, ये इमेज, रुको एक मिनट। अच्छा ये 4200, ये इसकी इमेज, तो ये सेट हुआ। सेट होने के बाद ये सेक्शन पूरा कंटेनर, कंटेनर के बाद ये है पूरा, ये इसकी ऐड प्रॉपर्टी की इमेज, नहीं ये अलग है, एक मिनट। हाँ इतना सेक्शन है ये। क्लियर? तो सबसे पहले हमने क्या किया, भाई पूरा ना डाटा उठा के पहले तो मैं ये दो लाइन कॉपी करता हूँ ऊपर, ये एक एक करके कॉपी करते हैं, कहीं गड़बड़ी ना हो जाए इसलिए। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। यस, तो हमने ये दिया, पहले तो क्लोज करो प्रॉपर। तो दिस तो हमने दे दिया ये। अब ये आने के बाद पहले चेक कर लेते हैं कि इस पेज पे डाटा आ भी रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर? तो मैं यहाँ पे गया, प्रॉपर्टी डॉट लेंथ। अगर मेरे पास इस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ जो ऊपर इंपोर्ट करा है हमने, ठीक है, अगर इसमें लेंथ 0 मिलती है तो भाई क्या करें, एक पैराग्राफ डिस्प्ले करें, नो प्रॉपर्टी। यहाँ दे दिया नो प्रॉपर्टी फाउंड। इतना क्लियर? अगर उसको प्रॉपर्टी मिल जाती है तो क्या करे, ये इस पेज पे जाए, इस डिफ को कॉपी करे, पहले तो हेडिंग बनाए उसकी। इतना क्लियर? इसके अंदर जाए और क्या करे, प्रॉपर्टी को क्रिएट करे पहले तो यहाँ दिया आपने प्रॉपर्टी डॉट मैप। इसमें दिया हमने प्रॉपर्टी, एक वेरिएबल बना दिया, इसके अंदर गए,
एक बना दिया डिव। डिजाइन अभी थोड़ी देर में कॉपी करते हैं इसका। इसमें बनाई इसकी हमने की इक्वल्स टू प्रॉपर्टी डॉट अंडरस्कोर आईडी। आईडी कहाँ से आ रहा है? आप इस जेसन की फाइल में जाओगे तो आपको टॉप में देखोगे तो ये आईडी मिल जाएगी, अंडरस्कोर आईडी। इसको मैं फेच कर रहा हूँ अभी। क्लियर? तो ये आ गई उसकी आईडी। आईडी अगर मिलती है तो भाई डिफ के अंदर क्या डिस्प्ले करे? लाइक प्रॉपर्टी डॉट, यहाँ पे जाओ जेसन फाइल के अंदर क्या आ जाए? उसका नाम। इतना क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। तो यहाँ पे आ जाए उसका नाम और ये सेक्शन हो जाए बंद। चलिए, इतना क्लियर। एक बार रन करते हैं भाई, ब्राउजर पे कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा। एरर, एरर में क्या है? क्लास। ठीक है, तो इंस्पेक्ट करके देखते हैं चल रहा है ना हमारा। एरर दे रहा है यार, एक एरर और है। कहाँ पे है जरा सही? तो दिस हमारा ही डाटा हो रहा है कॉल। इतना क्लियर? फिर या कुछ पूछना है बताओ। क्लियर है यहाँ पे। एक तो इसका डिजाइन बनाते हैं इसके अंदर। एक मिनट रुको जरा। जो ग्रिड तो बनना है, अभी हो जाएगा, बन रहा है ग्रिड तो। चलो, चलिए कोई नहीं। अब इतना काम होने के बाद भाई यहाँ तक का फंडामेंटल आ गया, कोई एरर मेरे पास नहीं आया। ठीक है। अब एरर अगर हमारे पास नहीं आया तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? भाई सबसे पहले काम क्या करना है? अब हमें इसके अंदर क्या क्रिएट करना है? इस फंडामेंटल को। क्लियर? तो अब इसकी लिस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपने इस पेज में जाते हैं। ठीक है, यानी कि एक पेज क्रिएट करते हैं इसके अंदर। पहले यहाँ पे गए, कंपोनेंट के पास गया, कंपोनेंट के अंदर हमने क्या किया? एक पेज बनाया और इस पेज का नाम कर दिया प्रॉपर्टी कार्ड। एक प्रॉपर्टी कार्ड की हम डाटा बनाने जा रहे हैं। बस क्लियर है यहाँ तक? और मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, डिजाइन और पेस्ट। मेरा डाटा हटा देते हैं, पैरामीटर भी हटा देता हूँ, लिंक लगा रहने देते हैं। ठीक है, और इसका नाम आ गया प्रॉपर्टी कार्ड। कितना क्लियर? क्लियर। इस पेज को जब आप रन करो तो अगर आप चेक करना चाहते हो कि भाई इस पे डाटा है या नहीं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे। तो सबसे पहले लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए मैं वापस गया इसके HTML पेज के पास। नहीं, इसमें नहीं था, दूसरा पेज था, प्रॉपर्टी के पास। अब प्रॉपर्टी के अंदर हेडिंग किस में आ रही है? राउंडेड
भाई इसकी हेडिंग ये आ रही है, पूरा सेक्शन बना, इतना क्लियर है? लिस्टिंग वन दिख क्लियर। रही है ना? इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, बस इतना क्लियर। क्लियर। अब हमें क्या करना है भाई, इसके अंदर डाटा को डिस्प्ले करना है। अब इसमें डाटा को डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या कुछ फंडामेंटल क्रिएट करना इसमें पड़ेगा। अब ये फंडामेंटल क्रिएट करने के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, अपने वापस प्रॉपर्टी पेज पे, यानी कि इस पेज पे। क्योंकि डाटा तो पास यहीं से होगा, रिक्वायरमेंट के बेस पे। तो अब डाटा को पास करने के लिए या डाटा को डिस्प्ले करने के लिए हमने ऑलरेडी पहले से ही ये पूरा का पूरा डाटा दिया था, बट डिजाइन मेरा नहीं डिस्प्ले हो रहा था। तो डिजाइन को डिस्प्ले करने के लिए हम थोड़ा सा फंडामेंटल चेंज करते हैं। जैसे पहले तो मैं इसको करता हूँ कमेंट, ठीक है? प्रॉपर्टी डॉट मैप में जैसे था वैसे ही। अब ये डाटा कहाँ से आएगा, प्रॉपर्टी कार्ड से। Yes. तो ये हमने प्रॉपर्टी कार्ड को यहाँ पे कॉल करा, इसमें दिया की यूनिक। तो यूनिक बनाने के लिए प्रॉपर्टी डॉट आईडी, इतना क्लियर? प्रॉपर्टी की आईडी आ जाए, प्रॉपर्टी वेरिएबल पूरा आ जाए हमारे पास, बस। चेक कर लो ब्रैकेट सही है ना इसके, कि ब्रैकेट में गड़बड़ी हो से दो। इतना क्लियर है? अगर आप ब्राउजर पे क्लियर। जाओ तो दिस सिंपल, ठीक है? यहां तक हो गया काम हमारे पास। अब इतना काम होने के बाद अब जो जो एलिमेंट मुझे इसमें चाहिए, एक एक करके फंडामेंटल करो। भाई सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी डॉट ऐड कर ही दिया है, प्रॉपर्टी कार्ड भी दे दिया अपना, दिस। तो अगर हम इसको अभी एक्चुअली में रन करें तो थोड़ा बहुत कुछ तो ये मुझे दे, बट ये एरर के और कुछ एरर आ रहा है ना, हो तो एक मिनट। यहाँ पे गए, इसको दिया हमने नेम। यहाँ पे डाटा तो आना चाहिए था हमारा, एक सेकंड, टेक्स्ट तो लिख के आता। देखो इस सेक्शन तो बना रहा है, बात समझ रहे हो? और इस सेक्शन के अंदर डाटा क्यों नहीं दे रहा मुझे? ये देखो डिव तो सारे बन रहे हैं हमारे, क्लियर? जी सर, देव तो बन रहा है। डिव बन रहे हैं, बट टेक्स्ट कहीं पे गड़बड़ी है हमारे टेक्स्ट को लेके। टेक्स्ट क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा है इसमें? कंसोल डॉट लॉग चल रहा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। नहीं तो फिर पूरा इसका डिजाइन ही बनाना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, हो सकता है ब्राउजर थोड़ा वैसे वो ना आ रहा हो, कोई बात नहीं। एक काम करता हूँ, मैं गया वापस प्रॉपर्टी कार्ड पेज पे। प्रॉपर्टी कार्ड पेज पे जाने के बाद मान लो यहाँ एक इमेज अगर दे हम, नेक्स्ट से हमने इमेज कॉल करी। या एक सेकंड रुको, पहले मैं इमेज यहाँ से ना फैच ही कर लेता हूँ, एक सेकंड। ये इमेज का फंडामेंटल आया, एक सेकंड। ये हमने दिया इमेज, एक मिनट, ठीक है?
अभी सेम इमेज आ गई मेरे पास। एक एरर को हटाते हैं, रुको, क्लास को यहाँ दिया। यस, इतना क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर। देखिए, सेम इमेज इसलिए आ रही है क्योंकि यूआरएल क्या है, स्टैटिक। तो अब इस यूआरएल को हम करते हैं डायनामिक। अब इतना फंडामेंटल तो मेरे पास सेम ही रहेगा। सबसे पहले बैकटिक लगाओ इसके अंदर। पाथ दिया आपने स्लैश इमेज, ठीक है। ये पूरा पाथ आ जाए, और अब पाथ तो आएगा, तो इसमें प्रॉप्स पास कर देते हैं। प्रॉपर्टी, यहाँ पे लगाया हमने स्लैश डॉलर प्रॉपर्टी। इतना क्लियर? बट ये एरर क्या कह रहा है? कह रहा है JSX एलिमेंट एक्सपेक्टेड। अच्छा, ये लो दोबारा कर देते हैं। अब तो एरर हटे। तो लिख ही देता हूँ एक मिनट को, फिर एरर हटाते हैं। इमेज यहाँ आ गया, जीरो इंडेक्स को उठा दो। अच्छा, ये ब्रैकेट यहाँ मिसिंग, एक ब्रैकेट ये यहाँ मिसिंग। हाँ, इतना क्लियर? एक बार रन करते हैं, चेक करते हैं। अब क्या कह रहा है? अनडिफाइंड जीरो। अनडिफाइंड क्यों कह रहे हो भाई? चलिए एक मिनट रुकिए, पूरी प्रॉपर्टीज की बना देते हैं फिर। एक तो ये फंडामेंटल देना है, ऊपर से विड्थ आपको देनी है जीरो, ऊपर से हाइट दे दो इसकी जीरो, साइज दे दो 100 व्यू विड्थ। ठीक है, ये फंडामेंटल आपको डिफॉल्ट सेट करना पड़ेगा इसके अंदर। तो अब देखे जाए तो हमारे पास आ रहा है कि इमेज जीरो अनडिफाइंड प्रॉपर्टी, कि इसका जीरो फंडामेंटल ये कॉल नहीं करता। अच्छा, एक मिनट, स्ट्रक्चर गायब हो रहा है। और देखो, ये गलत आ रहा है, ऊपर इमेज यूज करो, ये गलत आ रहा सारा। अब आ गया JSX के अंदर। अब क्या एरर दे रहा है ये? JSX में आने के बाद भी कह रहा है कि जीरो को रीड नहीं कर रहा। इसे कैसे रीड नहीं कर रहा? जीरो को रीड नहीं कर रहा, तो फिर तो डिफॉल्ट इमेज तो हम दिखा देंगे। कंसोल डॉट लो प्रॉपर्टी भी आ रही है मेरे पास उसमें। एक मिनट, ये गई प्रॉपर्टी, कॉपी करा, और आ गया प्रॉपर्टी कार्ड। प्रॉपर्टी कार्ड गया।
अब दिया हमने यहाँ पे दिस 0। एक मिनट रुको, देखूं जरा क्वेश्चन मार्क डॉट क्या कहेगा। एरर तो नहीं दे रहा। यहाँ पे क्या हमारा ये कॉल कर रहा है, पहले तो ये देखो। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि अनडिफाइंड हाइट भी इसके लिए अनडिफाइन आ रही है, नॉट इंक्लूड, ठीक है। और ये यूआरएल जो जा रहा है इमेज का, वो बैड रिक्वेस्ट लेके जा रहा है। अच्छा ठीक है, ले जान दो। बैड रिक्वेस्ट में इमेज है ना इसमें? तो ये चेक करो। यस, इमेज तो है हमारे पास, बट देखो गड़बड़ी पता है क्या है, देखो। इमेज का नाम किससे है? इमेजेस है ना। हम्म। हमने यहाँ क्या लिखा है? इमेज। इमेज लिखा है, एस नहीं है। ये गए, आ गई इमेज अब। इतना क्लियर? अब सबकी जो क्लियर। जो बाय डिफॉल्ट आ गई, इतना क्लियर? क्लियर। अब इमेज आने के बाद आपको क्या करना है भाई, उसका डिजाइन अब एक एक करके यहाँ पे लाओ। जैसे हम यहाँ पे गए, फिर उसका पूरा डिजाइन बनाना पड़ेगा हमें। अभी इसके अंदर गए। अब इमेज आने के बाद भाई अब ये सेक्शन बनाना पड़ेगा पूरा। मान लो अभी के लिए 1 सेकंड के लिए अगर मैं यहाँ लिख दूं, जैसे इतना, अभी अभी तो आ जाएगा, बट हमें प्रॉपर पूरा बनाना पड़ेगा डायनामिक। देखो, अब जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको अपार्टमेंट का नाम लेके आना है, तो एक बार ट्राई करते हैं। यस। तो अब यहाँ पे इसके इसमें चेक करो, ये क्या कह रहा है। इसकी प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पे गए। अब मान लो इसमें से हम नेम निकाल लेते हैं, क्लियर? ठीक है, प्रॉपर्टी डॉट नेम, और पेस्ट करा, तो दिस नाम आ गया। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। दूसरा नाम देखो सबका अलग अलग है, तो ये इसमें से यहाँ से चेक करना है। यहाँ पे आना चाहिए था अपार्टमेंट, और यहाँ पे आना चाहिए था बॉस्टम। क्लियर? तो यानी कि ये नीचे आना चाहिए था नाम, ऊपर अपार्टमेंट आना चाहिए था। नहीं, इसको कॉपी करो, यहाँ पे ये गलत जगह पेस्ट है। ये दिया यहाँ पे। और अपार्टमेंट का क्या नाम है, जरा कंसोल में चेक कर लेते हैं। कहाँ गया इसके एपीआई में, क्या नाम है अपार्टमेंट का? ओनर, ये है ए अपार्टमेंट, ये रहा। क्लियर? टाइप, यहाँ पे क्या देना है मुझे? ये टाइप। क्लियर? टाइप तो। तो यहाँ दिया हमने टाइप। 1 मिनट रन करते हैं। देखो आ गया, अपार्टमेंट कॉन्डो जो सब आ गया पूरा लिख के। समझ आ गया यहाँ तक? समझ आ गया? यहाँ तक आ गया। अब ऐसे करके पूरा डिजाइन आ जाएगा धीरे धीरे। हाँ, हो जाएगा। और इसका देखो, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ऐड प्रॉपर्टी सारा बना लेंगे। डिजाइन प्रॉपर डायनामिक कर देंगे इसका, ठीक है? फिर डीबी क्रिएट करेंगे इसका। क्लियर? क्लियर। क्लियर? इतना समझ आ गया या कुछ पूछना है? इतना आ गया सर। हो जाएगा यहाँ तक? यहाँ हो जाएगा यहाँ तक तो। यहाँ पे देखता हूँ फाइल, और वो
जेसन की डमी फाइल भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जी सर। चल